राधे राधे। आज मैं आपको हनुमान जयंती की व्रत कथा सुनाती हूँ। हनुमान जयंती उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही हनुमान जयंती पर उनके जन्म की कथा का पाठ करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्म उत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और ज़रूरतमंदों लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था तो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था। उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षण रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवनदेव ने शिवजी के वानर राजा के केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ में वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिवजी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। बजरंगबली की जय जय।